Morning all of you. Today we discussed about reproduction topic from zoology. First topic, what is reproduction? Reproduction is occur by to continue generation from one generation to next generation. इट मीन्स रिप्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कंटिन्यू रखा जाए. एग्जाम्पल लाइक जनरेशन फर्स्ट टू जनरेशन टू, फ्रॉम जनरेशन थ्री. लाइक फर्स्टली बेसिकली रिप्रोडक्शन आर थ्री टाइप. फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, and vegetative reproduction. But in 12th and NEET level, basically asexual and vegetative are known as asexual in both condition. Asexual रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव को साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मींस डेफिनेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन टू अपोजिट सेक्स पेरेंट्स make a new child or offspring is called sexual reproduction. Asexual reproduction when only single parents make a new offspring or child. यानी जब दो अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स मिलकर एक नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. अपोजिट सेक्स लाइक मेल एंड फीमेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन humans and goat, cow, etc. And asexual reproduction are present in example amoeba, paramecium, lower plant like bryophyta. Example of plant angiosperms like wheat. Basically sexual reproduction when two opposite sex parents make a new child or offspring is called sexual reproduction. मेल एंड फीमेल यानी मेल और फीमेल दोनों आते हैं. इसके एग्जांपल ह्यूमंस, गोट, काउ. एंड प्लांट में एंजियोस्पर्म्स यानी जो हायर कैटेगरीज के जितने भी प्लांट हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा is included in lower categories plant. Angiosperms include in higher categories plant. In these plants present sexual reproduction. Asexual or vegetative reproduction. Sexual reproduction when only single parents make a new offspring or child is called asexual reproduction. Example amoeba, only single amoeba make a new offspring like this. Amoeba first, second and third. This type amoeba make a new offspring. Next,
we briefly read about sexual reproduction in topic. Sexual reproduction. In sexual reproduction, sex organs are participate in this. Sex organs are participate in this. Then we say sex organs are two type. First, primary sex organ and secondary सेक्स ऑर्गन. यानी सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इसमें तो सेक्स ऑर्गन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इट यानी it is directly participate in reproduction. It is directly participate in reproduction. यानी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में. सेकंड, it is help in रिप्रोडक्शन. यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. अगर ये नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इट इज ओनली ऑन हेल्प इन रिप्रोडक्शन. यानी ये पार्ट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ताकि रिप्रोडक्शन में हेल्प की जा सके. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोथ मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होते हैं. यानी मेल में भी प्रेजेंट होते हैं एंड फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आल्सो प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल. यानी ये भी बोथ मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट सब नेक्स्ट प्राइमरी वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी sex organ. Primary sex organ in male. Male and female. Primary sex organ in male is testis and female is ovary. It is also known as gonads organ. इट इज आल्सो नोन एज गोनाड्स ऑर्गन. यानी इनको गोनाड्स के ऑर्गन भी कहा जाता है. टेस्टिस ये क्या काम करते हैं, सिक्रेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवरी. यानी मेल में टेस्टिस किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं. और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवम. फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी ये ओवम का फॉर्मेशन करते हैं और ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं जो एन यानी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. इसमें प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. genesis and oogenesis process is occur in ovary. It is also worked as a endocrine gland. यानी ये endocrine gland के जैसे भी वर्क करती है. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर नीट लेवल. It is also known. It is also worked as a first
टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, यानी टेस्टिस कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का। ओवरी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी ये कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का फीमेल में। नेक्स्ट एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर सेम हार्मोन। नेक्स्ट sperm is worked as a male gamete and it is worked as a फीमेल गेमेट, यानी ये मेल गेमेट के जैसे वर्क करेगा और ये फीमेल गेमेट के जैसे वर्क करेगा, यानी ये हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा, बट इट इज फ्रॉम 2n to n and this also 2n to n. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर कंप्लीट। फर्स्ट मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, अगर ये नहीं हो तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लाइक टेस्टिस, यानी टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं मेल में। इट इज एडेड बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और बॉडी से बाहर पाए जाते हैं, बिकॉज इनको 2.5 डिग्री सेल्सियस की कम रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के कंपेयर में, इसके कारण ये बॉडी से बाहर पाए जाते हैं। नेक्स्ट फीमेल, यह पाई जाती है पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन में पाई जाती है, नंबर में 2 होती हैं और ये भी नंबर में 2 होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स organ. Secondary sex organs are also present in male and female. First male and फीमेल। लास्ट टॉपिक में पढ़ा है हमने कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में टेस्टिस होते हैं, नंबर में 2 होते हैं और पेयर में सिंगल होते हैं। फीमेल में भी कितने होते हैं, ओवरी 2 पाई जाती है और पेयर में 1 होती है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, यानी ये केवल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, केवल और केवल क्या करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन में। तो मेल में कौन से होते हैं और फीमेल में कौन से होते हैं। मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, पेनिस, इंपॉर्टेंट, पेनिस ओनली ऑन हेल्प इन रिप्रोडक्शन, यानी ये केवल क्या करता है, इजुकुलेशन के लिए हेल्प करता है। यानी वेजाइना में किसका इजुकुलेशन करेगा, स्पर्म का इजुकुलेशन करता है, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल एक्सेट्रा। इन फीमेल बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, यूट्रस, ओविडक्ट, ओविडक्ट एंड वेजाइना। इट इज हेल्प ओनली इन रिप्रोडक्शन, यानी ये केवल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पर कि इंडिया में हाईली कैंसर कौन कौन से होते हैं, यानी वर्ल्ड लेवल पर कौन से सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं और इंडिया में कौन से कैंसर होते हैं। तो इसके बारे में एक टॉपिक है हमारे पास,
हाईएस्ट कैंसर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इंडिया। इंडिया में कौन कौन से होते हैं? मेल में होते हैं थ्रोट कैंसर, यानी मेल में कौन से होते हैं सबसे ज्यादा? गले का कैंसर होता है बाय स्मोकिंग, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है? थ्रोट कैंसर, यानी गले का कैंसर होता है। फीमेल में कौन सा होता है? यूट्रस कैंसर, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा यूट्रस कैंसर होता है बिकॉज मेस्ट्रो साइकिल के टाइम किसका यूज करते हैं, यानी पेट्स की जगह अगर किसका यूज करते हैं? बहुत सारे ऐसे इंडिया में आज भी रीजन है जहां पर मेस्ट्रो साइकिल में पेट्स की जगह यूज की जाती है सॉइल, यानी मिट्टी, सूखे पत्ते, तो इसके कारण वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। लैक्टिक एसिड को क्या करता है? डिकम्पोज करता है, इसके कारण ऑपरेशन फिर होता है तो उसमें क्या कर जाते हैं? यूट्रस को निकाल देते हैं, उसको कहते हैं हिस्टेक्टोमी, यानी उसमें यूट्रस को फिर क्या करते हैं? काट के निकाल दिया जाता है। यूट्रस कैंसर होता है और ये किसमें किसके कारण होता है? मेस्ट्रो साइकिल में किसका यूज करते हैं? सॉइल, क्लॉथ्स एंड लीफ, यानी अगर क्या करते हैं? सॉइल का यूज करते हैं, क्लॉथ्स का यूज करते हैं, लीफ का यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इसके कारण कौन सा होता है? यूट्रस कैंसर होता है इंडिया में हाईएस्ट लेवल पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ल्ड लेवल पर। ऑन वर्ल्ड लेवल पर कौन सा होता है? वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है? मेल में होता है प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, यानी प्रोस्टेट कैंसर किस कारण होता है? कैडमियम ऑक्साइड के कारण, यानी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती है जिसमें किसका यूज किया जाता है? कि पत्थर घिसाई वगैरह होती है, इसमें कैडमियम ऑक्साइड क्या होता है? धुएं के रूप में निकलता है, जिसके कारण प्रोस्टेट कैंसर होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि यूरिन में प्रॉब्लम आने लगती है, यानी अगर ये पेनिस में क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, तो इसमें सूजन आने के कारण ये ब्लॉकेज होने लगता है। इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में, फिर इसको क्या किया जाता है? काट कर निकाला जाता है पेनिस को, इसमें प्रोस्टेट कैंसर में। इन फीमेल में होता है मेमरी ग्लैंड कैंसर, मेमरी ग्लैंड कैंसर। वैसे इसका कोई स्पष्ट रीजन नहीं है, बल्कि यह सलाह दी जाती है कि फीमेल्स को फास्ट फूड में कम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड के कारण ये कैंसर में कन्वर्ट होने लगती है मेमरी ग्लैंड्स में। यानी ये हमने अभी तक कैंसर पढ़े हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा गले का कैंसर होता है, स्मोकिंग के कारण होता है। फीमेल में यूट्रस कैंसर होता है, मेस्ट्रोसाइकिल में सोइल्स, क्लॉथ या लीफ का यूज करने के कारण। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन होने लगता है वेजाइनल पाथ में, और क्या हो जाती है? यूट्रस खराब हो जाता है कैंसर, ठीक है ना? ये बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब एमटीपी का यूज करते हैं, यानी एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम क्या करते हैं? अनचाही यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को जब रिमूव करते हैं, तो उस टाइम यानी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसके ब्रेकडाउन होने से भी ये कैंसर होता है। यानी ये क्या होता है कि जब इसको रिमूव करते हैं, यानी जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हटाते हैं यहां से किसी टेबलेट्स के थ्रू या अगर किसी सर्जिकल वार्ड के थ्रू, तो इसमें क्या होता है कि जब इसको रिमूव करते हैं तो ये एंडोमेट्रियम की परत अगर इसके साथ रिमूव हो जाती है, तो इसमें फिर आगे चल के ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो फीमेल किसी तरह से मां नहीं बन सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, मेमरी ग्लैंड्स also known as a secondary sex organ in female, Bartholin gland, one pair, uterus, number in one, next oviduct, one pair, number in two, vagina single होती है। और मेमरी ग्लैंड क्या होती है? वन पेयर, यानी टू पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, वन पेयर एंड पेनिस वन, सेमिनल वेसाइकल सिंगल पाई जाती है।
कंप्लीट। नेक्स्ट, यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर नीट, यानी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कि जो टेस्टिस होते हैं एंड ओवरी, ये हमने पहले पढ़ा है कि इट इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। इनमें क्या होता है, टेस्टिस और ओवरी में हमारे पास कि जब इट इज सीक्रेट एंटी मुलेरिन हार्मोन, एंटी मुलेरिन हार्मोन यानी एंटी मुलेरिन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं टेस्टिस, और ये करती है किसमें, इसमें जो ओविडक्ट होती है हमारे पास, यानी ये अगर ओविडक्ट है yes, this is oviduct, it is made by Mullerian duct, यानी ये किसके द्वारा बनती है, मुलेरिन डक्ट के द्वारा फॉर्मेशन होता है इनका, ओविडक्ट मुलेरियन डक्ट। अब इसका फीडबैक क्या होता है, यानी एंटी मुलेरिन हार्मोन और मुलेरिन हार्मोन वर्क कैसे करता है, इसके बारे में है, ब्रीफली टॉपिक है थोड़ा। तो इसमें एंटी मुलेरिन हार्मोन और मुलेरिन डक्ट वर्क कैसे करती है, यानी अगर क्या होता है कि जब सिंगल एक, अगर क्या होता है कि जो ट्विंस होते हैं, होमोजाइगोटिक ट्विंस या अदर ट्विंस, यानी अगर एक ही जाइगोट से बनते हैं अगर कोई ट्विंस, तो उसको क्या कहते हैं, होमोजाइगोटिक ट्विंस, और अगर डिफरेंट बनते हैं तो फिर वो डिफरेंट आते हैं। नेक्स्ट, यानी इसमें क्या होता है कि जब, यानी अब प्रेगनेंसी होती है और यहाँ किसके द्वारा जुड़ता है बच्चा, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ता है। अगर हम मान लेते हैं बाई चांस कि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है मेल और इसमें फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल, यानी अगर गर्भावस्था में अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं यूट्रस में और उसमें एक का फॉर्मेशन हो रहा है मेल का और एक का फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल का, तब इसमें क्या होता है, दोनों का कभी कभी साथ नहीं होता है। ये नीट में क्वेश्चन आता है कि अगर होमोजाइगोटिक होते हैं या ट्विंस होते हैं, उनका फॉर्मेशन साथ साथ होता है, साथ साथ कभी नहीं होता है, या तो फॉर्मेशन मेल का पहले हो जाता है या फीमेल का हो जाता है, या फीमेल का पहले हो जाएगा और मेल का बाद में होगा, लेकिन दोनों के साथ में कभी फॉर्मेशन नहीं होगा। साथ में नहीं होने का रीजन ये है कि अगर बाई चांस पहले मेल और फीमेल साथ में अगर बन रहे हैं तो मेल निकालेगा एंटी मुलेरिन हार्मोन, यानी जब टेस्टिस बनते जाएंगे तो एंटी मुलेरिन हार्मोन का सीक्रेशन होता जाएगा। और फीमेल में हमने पढ़ा है कि मुलेरियन डक्ट किसकी बनती है, मुलेरियन डक्ट किसकी बनती है, मुलेरिन द्वारा, यानी ये मुलेरिन द्वारा बनेगी तो ये एंटी मुलेरिन हार्मोन इसके निर्माण को क्या कर देगा, रोक देगा। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कि जब क्या होगा, मेल और फीमेल साथ में क्या होगा, इनका डेवलपमेंट होगा किसमें, यूट्रस में, तब ये इसके द्वारा सीक्रेशन होगा एंटी मुलेरिन हॉर्मोन्स का। तो ये क्या करेगा, एंटी मुलेरिन हार्मोन मुलेरिन डक्ट के फॉर्मेशन को क्या कर देगा, रोक देगा। तो ऐसी फीमेल में क्या होगा, कंप्लीटली डेवलप्ड होगा, लेकिन ये ओविडक्ट नहीं होती हैं। इसीलिए यूट्रस में जब फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है कि या तो पहले मेल का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर फीमेल का हो जाता है, दोनों साथ साथ में कभी नहीं होते हैं। वैसे 80% चांसेस में जितनी भी डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरीज या सर्जिकल डिलीवरीज, उसमें अगर ट्विंस भी होते हैं तो दोनों गर्ल्स होगी, बोथ गर्ल्स होगी, या बोथ बॉय होंगे, बॉयज। यानी क्या नहीं होगा, साथ साथ में मेल और फीमेल 20% यानी रेयर केस में होते हैं केवल। जब किसका फॉर्मेशन होता है, रेयर केस में मेल एंड फीमेल बोथ होते हैं, फीमेल में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था नीट के लिए। टेस्टिस एंटी मुलेरियन का सीक्रेशन करते हैं और ओवरी ओविडक्ट का जो होती है वो किसके बनती है, मुलेरियन डक्ट के द्वारा बनती है। ये हमने पढ़ा इसके बारे में कि मेल और फीमेल का कभी साथ साथ डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर साथ में डेवलपमेंट होगा तो इसमें टेस्टिस जब बनते जाएंगे तब ये एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेशन करता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मुलेरियन डक्ट बनेगी जब फीमेल में साथ साथ में, तो इससे एंटी मुलेरियन हार्मोन किसमें पहुंच जाएगा,
इसमें, और किसके डेवलपमेंट को रोक देगा, फीमेल के ओविडक्ट के फॉर्मेशन को रोक देगा। इससे वो फीमेल हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी या स्टेराइल हो जाएगी। ध्यान रखना, हमेशा के लिए वो क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, स्टेराइल, यानी हमेशा के लिए वो बांझ हो जाएगी और वो कभी क्या नहीं कर पाएगी, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां से जब ओवम निकलेंगे तो ओवम यही रुक जाएंगे, आगे पहुंच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक आता हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन। ये इसमें भी नीट में क्वेश्चन आता है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल में दिखने में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मेल में होता है पेनिस एंड फीमेल में होता है वल्वा, यानी एक वल्वा पार्ट होता है जो वेजाइना के आउटर पार्ट में पाया जाता है। इसके बारे में ब्रीफली जब हम फीमेल का डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। और पेनिस के अलावा फर्स्ट सेकंड होता है हमारे पास कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड, ये होती हैं बार्थोलिन ग्लैंड के समजात। बार्थोलिन ग्लैंड यानी ये क्या होती है, बार्थोलिन ग्लैंड के होमोलोगस यानी समजात होती है, दिखने में सेम होते हैं, इनकी ओरिजिन क्या होती है, सेम होती है, यानी इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। दीज ऑर्गन्स आर ओरिजिनेटेड बाय सेम प्लेस, यानी अगर ऐसे सेम प्लेस के द्वारा होते हैं, ओरिजिनेटेड मेल या फीमेल में, और दिखने में क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी अगर लगभग देखा जाए तो दिखने में समान होते हैं, उनको होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो मेल एंड फीमेल में, मेल में पेनिस किसके होता है, वल्वा के होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड के समजात होती है बार्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस यानी टेस्टिस का फॉर्मेशन कब होता है, ठीक है ना, और ये कब आते हैं। तो फर्स्ट ये होता है कि जब टेस्टिस बनते हैं तो यहाँ पार्ट में यानी आउटर पार्ट में बाद में आते हैं, यानी एक डक्ट पाई जाती है, इसके बारे में भी डीप में पढ़ेंगे, अभी यह केवल बता देता हूं मैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जब यहाँ टेस्टिस होते हैं तो 7वें महीने में, यानी जब बच्चा कौन से होता है, 7th मंथ में, इन 7th मंथ एंटर इन आउटर पार्ट, यानी 7वें महीने में क्या होते हैं ये, इसमें स्पर्मेटिकोड के द्वारा वृषण गुहा में उतरते हैं, ठीक है ना, टेस्टिक कोड में उतरते हैं। लेकिन अगर किसी बाई चांस यानी 7वें महीने में क्या होते हैं, ये अंदर उतरते हैं। लेकिन अगर बाई चांस किसी में नहीं उतर पाते हैं तो क्या होता है इसके बारे में, यानी इसमें क्या होता है कि अगर नहीं हो पाते हैं फिर उसको डिसीज कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्रिप्टोकार्डिज्म। क्या कहते हैं, क्रिप्टोकार्डिज्म, यानी अगर किसी के वृषण अगर क्या नहीं हो रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, यानी 7 मंथ में इसमें नहीं आ पा रहे, जिसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोकार्डिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर फिर इसको सर्जिकल के द्वारा इसमें पहुंचाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्कियोपेक्सी, और इसको क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट क्या होता है, ऑर्कियोपेक्सी, यानी इसमें क्या होता है कि जब इसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैंसर हो जाता है, हटा दिया जाता है, इनको टेस्टिस को हटा दिया जाता है। इसके बारे में ब्रीफली हम डायग्राम में पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं इसको बताता हूं। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें टेस्टिस हमेशा शरीर के बाहर पाए जाते हैं, कुछ ऐसा होते हैं जो ब्रीडिंग टाइम यानी केवल जनन के टाइम बाहर आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं हमेशा ऑलमोस्टली क्या पाए जाते हैं, इनर पाए जाते हैं, इनर पार्ट में पाए जाते हैं, यानी जिसमें फर्स्ट क्या होते हैं, आउटर इनर, यानी ऑलवेज आउटर, ऑलवेज आउटर किसमें होते हैं, ह्यूमंस, बेल्स और काउज, यानी जितने भी होते हैं गोट वगैरह, इनमें क्या होते हैं, आउटर, ऑलवेज आउटर होते हैं। सेकंड होता है कौन से, ऑलवेज इंट्रा, यानी हमेशा अंदर की तरफ किसमें पाए जाते हैं, तो हमेशा अंदर की तरफ किसमें पाए जाते हैं, एलिफेंट, यानी इनको छुपे हुए वृषण कहा जाता है।
सीक्रेट टेस्टिस। इसमें आता है नेक्स्ट क्या होता है, ब्रीडिंग टाइम। ब्रीडिंग टाइम यानी इसमें क्या होता है कि हमेशा कौन से टाइम आएंगे, ब्रीडिंग टाइम में बाहर आएंगे। ब्रीडिंग टाइम में बाहर किस में आते हैं, यस, ब्रीडिंग टाइम में बाहर किस में आते हैं, रेबिट। यानी रेबिट में क्या होता है कि केवल और केवल किस टाइम आएंगे, ब्रीडिंग के टाइम बाहर आएंगे और उसके अलावा वापस अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा था प्रिस्टिया, रोडेंसिया एक्सेट्रा। यानी ऑलवेज, ऑलवेज आउटर, ऑलवेज इंट्रा और ब्रीडिंग टाइम, यानी ब्रीडिंग टाइम में बाहर आते हैं इसे रेबिट। अब नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मतलब कि होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कुछ ऐसे होते हैं, यानी अगर किसी का हम देखते हैं तो गुस्सा ज्यादा होता है, ठीक है ना। यानी अगर जैसे हम रेसलर्स की बात करें जिसमें WWE में, उसमें क्या होते हैं कि वो किसका इंजेक्शन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन लेते हैं, ताकि उसमें क्या होता है, गुस्सेला स्वभाव ज्यादा होता है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं। यानी अगर किसी मेल में भी क्या होने लगता है कि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है तो क्या होता है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है, उसे गुस्सा ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो यानी वो किसका इंजेक्शन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेते हैं। यानी इससे क्या होता है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं, ये इसमें आता है। लेकिन अगर जैसे हम बेल वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, अगर उसको बेल वगैरह होते हैं, अगर उनको नहीं किया जाए, अगर बेल वगैरह को हमें किस में लाना है, फार्मिक या किसी में यूज में लाना है, ठीक है ना, तो फिर उनको क्या करते हैं, अगर वो गुस्से में ज्यादा होते हैं, यानी अगर उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट हमें मार भी सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर क्रस्टेशन एक प्रोसेस होती है। क्रस्टेशन, क्रस्टेशन में क्या होता है कि जो उनके टेस्टिस होते हैं उनको क्या करते हैं, कुचल देते हैं, यानी कुचल यानी उनको टेस्टिस को क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं किसी के द्वारा, ठीक है ना। यानी उनको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसमें क्या नहीं हो पाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इससे वो आज्ञाकारी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस में बांधा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर इसको किसी मेल के ऊपर या इसमें मेल में, ठीक है, जब टेस्टिस के ऊपर अगर कोई जैसे लात मारता है, ठीक है ना, तो 700 न्यूटन का, 700 न्यूटन का उसमें क्या होता है, पेन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो समथिंग 200 बच्चों के जन्म देने के बराबर इसमें क्या होता है, पेन उत्पन्न होता है, इसमें अगर टेस्टिस में चोट आती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टॉपिक, डिटेल में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होते हैं, उनके डायग्राम पढ़ेंगे।